मधुबनी शहर से सटे रजानगर बेलाही गांव में कल शाम को होने जा रहा है एक दिनी अजीमुशान जलसा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इस जलसे का कन्वेनर है रजा मीनार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इस जलसे की तशहीर के लिए आप तशरीफ़ लाए। ये जलसा गुज़श्ता 2 सालों से मुसलसल रजानगर बेलाही मधुबनी में हो रहा है और इस जलसे का मकसद है हमारे इलाके में, हमारे कस्बे में एक मशहूर वली कामिल हुज़ूर मोहम्मद शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह मुबारक है और इनका उर्स मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख को सदियों से होता आ रहा है। इसी के मौके से शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क मिल्लत के मशाहिर, उलमा और शोरा हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसियत के साथ शायर हिंदुस्तान हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला कलकत्तवी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मुक़र्रिर खुसूसी की हैसियत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफ़ा हुज़ूर शेर बिहार हज़रत अल्लामा अलहाज अज़हरुल क़ादिरी साहब क़िबला फुकरेरा शरीफ वो तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब और हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त मौलाना ज़ाहिद हुसैन बरकाती साहब और उसके अलावा दिगर उलमा और शोरा हजरात इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, जो कल की तारीख़ में नूरी जामा मस्जिद रजानगर बेलाही के सहन में ये इनक़ाद पज़ीर होगा। तो इलाके के तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि इस मुबारक महफिल में आप तशरीफ़ लाएँ, उलमाए कराम के बयानात हसना से मुस्तफ़ीज़ हों और अपनी ज़िंदगी में एक ईमानी इनक़लाब लाने की कोशिश करें। कुछ नात ख़्वाह भी आ रहे हैं बाहर से। नात ख़्वाह में वही दिलबर शाही साहब हो गए और हज़रत क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब और असलम रज़ा फैज़ी, ये 3 शायर हैं। ख़तीब में हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादिरी साहब, अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब और अल्लामा शकील अहमद मिसबाही और मुफ्ती रियाज़ुद्दीन आज़मी और हज़रत मौलाना शमशुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला। इसके अलावा दिगर भी बहुत सारे उलमाए कराम हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके चैनल को धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने ग्राउंड पे आके रिपोर्ट लिया। सबसे पहले मुबारकबाद इस बहरबंद रजानगर को मैं तमाम अहले ईमान वाले को मैंने देता हूँ कि इस तरह का शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इस साल भी 2 साल से लगातार, ये 3रा साल जैसे इमाम साहब बताए हैं वो चल रहा है। इसके लिए मुबारकबाद यहाँ के अवाम को दूंगा और ये बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। शोहदाए करबला क्या है, मेन शोहदाए करबला क्या है, आप देखेंगे इलाके में ढोल पिपी बाजा, उसको रोकने के लिए खास करके यहाँ के अवाम जो आवाज उठाया है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह हर जगह, हर कोना, हर जगह पे प्रोग्राम होना चाहिए और शोहदाए करबला है क्या वो जाने और वो अपने इलाके में भी प्रोग्राम रखे। मैं इसके लिए सारे तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि कल ही के डेट में इंटरनेशनल शायर जो दिलबर शाही बहुत जमाने के बाद मधुबनी तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से साथ समय मिला है उन शायर का जो अपने आवाज का एक मालिक है, हिंदुस्तान ही में नहीं नेपाल के अलावा दोसर मुल्क में भी वो तशरीफ ले गए हैं और इंडिया में भी आ रहे हैं, वो खास करके बहरबोन में। इसके लिए मैं बहरबोन वाले को शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह इंडिया के नेशनल शायर को मंगा रहे हैं और खतीब हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं, तो बगल के रहने वाले अज़हरुल क़ादिरी, जो नाम ऑलरेडी सुने होंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम है, वो इतने बड़े खतीब हैं जो शोहदाए करबला पे तहकीक से बताते हैं कि है क्या प्रोग्राम, तो जिसके लिए वो भी तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको सबसे पहले हलचल न्यूज और मिथिलांचल मीडिया को मैं शुक्रगुजार हूँ जो आज इस अजीमुशान इजलास, इस जलसे का आपने मीडिया पे फैलाने का काम और हमारे कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने के लिए आप आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चोर ऐसा आज गली सुनी है, चोर ऐसा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, यही आरसू तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरसू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आपने जो मुझसे सवाल किया कि आप यहाँ पे जलसा कराने का मकसद और मिशन आपका क्या है, देखिए ये 3रा सालाना जलसा है।
ये 3 साल से लगातार 2 साल हो चुका है, जिसमें भी हिंदुस्तान, उससे कबल जो जलसा हुआ, इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए हैं। और ये तीसरा सालाना मिशन और मकसद क्या है, आप बैनर पे देख रहे हैं कि एक तरफ लिखा है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, दूसरी जानिब लिखा है उर्से मुकद्दस। आप सोच सकते हैं, आपने जो मुझसे सवाल किया, एक हुसैन का फैजान बटेगा, मुहर्रम के महीने में हुसैन का फैजान भी बटेगा, और बहरबन के नगरी में जो बाबा मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं, अल्लाह के वली लेटे हुए, कहा ना निगाहे वली से ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो हम लोगों का मिशन और मकसद, कहीं पे खुराफात हो, कहीं पे कुछ हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोगों का एक ही मिशन, एक ही मकसद है कि रजा नगर के धरती पे, रजा नगर के सुन्नी जन्नती मुसलमान पे हुसैन का फैजान बटे और बाबा मोहम्मद शाह कादरी का फैजान बटे, ताकि रजा नगर के सुन्नी जन्नती मुसलमान अपने आप में एक मिल्लत रखे और एक इस्लाम का एक बोलबाला हो, एक पब्लिक में एक अच्छा पैगाम जाए। इसी मिशन के तहत, इसी मकसद के तहत हमने उर्से मुकद्दस के मौके से और मुहर्रम के मौके से कहा है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नीचे में नाम रखा है उर्से मुकद्दस। मुझे ये जो कल जलसा होने जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोग डाक पर रख गया। ये बुजुर्गों का आस्थाना था बहरवन में, और पूर्वजों से, बहुत जमाने से, हमारे बाप दादा परदादा ही के जमाने से उर्से मुकद्दस और जलसे का प्रोग्राम रखा जा रहा था। 3 साल कबल उस जलसे पे जो है ना, एक ऐसा बदनजमी फैला दिया कि कव्वाली फीमेल कर दिया, जो कि मसलक आला हजरत में फतवे के बुनियाद पे वो हराम है। और जहां हराम कारी काम होगा, वो जो इस्लामी सुन्नी जन्नती मुसलमान है वो कभी नहीं जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ कव्वाली रखा गया, उसके बाद जो है ना, वही आज भी उसका जलसे का जो अराकीन कमेटी है, उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ होना है। नहीं तो अगर आज भी वो खुराफात बंद कर दे, एलानिया तौबा कर दे, तो ये प्रोग्राम हम यहाँ क्यों रखेंगे? बाबा के ही मुकद्दस जगहों पे ये प्रोग्राम होगा। मकसद ये है कि खुराफात रोकना। जब खुराफात होगा, रजा नगर के सुन्नी मुसलमान अपने आप को कमर कस करके, चाहे जितने अखराजात हो, उस अखराजात को खर्च करके उस बाबा के नाम पे जो है ना शहीद आजम कॉन्फ्रेंस रखेंगे, और उसी डेट में, उसी तारीख में वो प्रोग्राम करेंगे। ये जलसा कब होने जा रहा है? ये कल है, आपको जुमरात के दिन 2 तारीख है, और सारे उलमाए कराम सब बता दिए कि कौन कौन आ रहे हैं। उसमें ज्यादा तफसील करने की कोई जरूरत नहीं है। अवामुन्नास से क्या अपील करेंगे? अवामुन्नास से कहेंगे कि जितना से ज्यादा से तादाद में हो, आइए। और खुराफात जो कर रहे हैं, हाँ, अराकीन कमेटी, जो कमेटी के जो लोग हैं, हाँ, उनसे बचने की कोशिश। पूरे इश्तिहारात में जिस तरह के नाम जो है अस्माए मुबारक उलमाए कराम के शाये किए गए हैं, उसमें इस जलसे की सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना जाहिद हुसैन साहब क़िबला बरकाती, वह इस जलसे की सरपरस्ती करेंगे। और इस जलसे की सदारत की ज़िम्मेदारी जिसके कंधे पर गई है, वह अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला डुमरिया ही वही जलसे की सदारत करेंगे। खुसूसी शायर इंटरनेशनल हज़रत दिलबर शाही वो तशरीफ ला रहे हैं, और शायर अहले सुन्नत हज़रत असलम रज़ा फैज़ी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। मदाह रसूल हज़रत क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला अमजदी वो तशरीफ ला रहे हैं। और मुक़र्रिर खुसूसी की हैसियत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला पुखरेरा शरीफ वो तशरीफ ला रहे हैं। और हज़रत अल्लामा मौलाना अदीब शहीर हज़रत शब्बीर अख्तर साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला रहे हैं। आलिम नबील फ़ाज़िल जलील खतीब हिंदू नेपाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला जामे चतुर्वेदी नेपाल वो भी तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला खगड़िया से वो भी तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना शकील अहमद मिसबाही साहब क़िबला वो भी आएंगे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाजुद्दीन आज़मी साहब क़िबला वो भी तशरीफ लाएंगे। हज़रत मौलाना अशहदुल क़ादरी साहब क़िबला मरकज़ी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उसके अलावा उलमाए कराम जो इलाके के हैं वो इंशाअल्लाह सब के सब इस मुबारक महफिल में तशरीफ लाएंगे।